महाराष्ट्र के नासिक के फर्जी बाबा अशोक खरात के ऊपर अब तक 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं नासिक में, जिसमें 8 एफआईआर जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट और रेप की हैं, 2 एफआईआर जो है वो एक्सटॉर्शन की हैं। इस समय न्यूज 18 इंडिया नासिक में मौजूद है और नासिक का जो एरिया है कनाडा कॉर्नर, वहां पर जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ओकस प्रॉपर्टी है, बताया जा रहा है कि जो आरोपी है अशोक खरात पिछले 12 से 15 साल पहले ये प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे और यही ऑफिस में कई बड़ी मात्रा में लोग आते जाते रहते थे और जितनी भी अश्लील वीडियो और जो महिलाओं के साथ रेप की घटना घटी है, जो सेक्सुअल असॉल्ट घटा है, वो सब घटनाएं जो है वो इसी नासिक के अशोक खरात का जो ऑफिस है ओकस प्रॉपर्टी, इसी ऑफिस के अंदर सारी घटनाएं घटी हैं। सीसीटीवी फुटेज जो बाहर आए हैं और जो सीसीटीवी फुटेज में जो अशोक खरात कैप्चर हुआ है विक्टिम्स के साथ, वो सब कुछ इसी ऑफिस के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे होते उसमें कैप्चर हुए हैं। अब एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी है उसका पूरा फोकस इसी ऑफिस में है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस ऑफिस को अब एसआईटी ने पूरी तरह से सील कर दिया है और जब भी यहाँ पे जांच होती है तो जांच के टाइम में सील को तोड़ा जाता है और फिर इस पर पंचनामा या फिर दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन होती है फॉरेंसिक टीम की जो आती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बकायदा इस सील को वापस लगा दिया जाता है। साफ तौर पर लिखा था विशेष तपास पथक यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम और एसडीपीओ श्रीडी और इसमें ऑफिसर्स का नाम लिखा हुआ है, स्टैंप है और पूरा ऑफिस ये तीसरा सील है। वहीं नीचे भी आप मैं अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर भी इस पूरे ऑफिस को सील किया हुआ है। जब भी यहाँ पर एसआईटी की टीम आती है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, वो यहाँ पर आते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो फर्जी बाबा अशोक खरात है वो 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में है और 1 अप्रैल को वापस उसे नासिक के कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूरे मामले में 10 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। तो अब पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले में अशोक खरात से जो भी पूछताछ की जा सके जल्द से पूछा सके। पूरे ऑफिस को ये मेन गेट ये था। दूसरा जो ओपनिंग डोर है वो यहाँ पर भी देखिए साफ तौर पर पुलिस ने पूरे ऑफिस को सील किया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से जब भी टीम आती है वहां पे इसको ओपन करती है और फिर जांच करती है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है कि अशोक जो खरात है वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा है, बहुत सारी बातें वो सच नहीं बता रहा है और उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस को इस ऑफिस से कई दस्तावेज और अशोक खरात के मोबाइल फोन मिले हैं जिस पर कई कोड वर्ड में कई लोगों के नाम लिखे हैं। अब वो लोग कौन हैं इसकी जांच एसआईटी कर रही है। आसपास के लोगों से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो उनसे जानने की कोशिश करूं कि आपके ऑफिस में कौन लोग थे, क्या करते थे। सर ये आप लोग यहाँ पर कब से हैं इधर? नहीं, कितने साल से आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? 5 साल से। तो ये ऑफिस किस चीज का, तो जो बगल में ऑफिस है ओकस किस चीज का ऑफिस है? मालूम नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑफिस था कि किसी और चीज का भी ऑफिस था? मालूम नहीं है, वही बोल रहा हूँ, मालूम नहीं है। नहीं, जो वीडियो सामने जो भीड़ आती थी तो ये सारे जो पब्लिक की भीड़ थी अशोक खरात यहीं बैठते थे? हाँ। अशोक खरात यहीं बैठते थे ना, और जो पब्लिक आती थी यहीं पे आती थी। हाँ। लेकिन जो बातें आ रही है कि जो जादू टोना पाठ पूजा और जो काम करते थे गलत काम, वो प्रॉपर्टी की डील के बहाने करते थे क्या? वो मालूम नहीं है। अच्छा, वो आइडिया नहीं आपको, लेकिन लोग आते थे यहाँ पर? हाँ। मतलब आप तो बहुत साल से यहाँ पे रह रहे हो, कितने लोग प्रतिदिन आते थे, कुछ आइडिया है आपको? नहीं। तो ये देखिए ये इनके पड़ोस की दुकान वाले हैं, उनका साफ सुथरा कहना है कि लोग आते थे। प्रॉपर्टी का ऑफिस है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस है और प्रॉपर्टी डीलिंग के अंडर में क्या क्या काम होते थे ये बात की जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि देखिए बिल्कुल सटी हुई दुकान है। ये ओकस प्रॉपर्टी का जो अशोक खरात का ऑफिस है वो यहाँ पे इनका ऑफिस था, बगल में ऑफिस है। अब तो आप अंदाजा लगाइए कि वो जो बाबा थे वो इस तरीके से काम करते थे, इस तरीके से लोगों को फंसाते थे कि ताकि आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि प्रॉपर्टी डीलिंग का ये जो ऑफिस है वहां पर कुछ और गलत हरकतें होती थी, गंदी हरकतें होती थी जिसका अंदाजा आसपास के लोगों को भी नहीं है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि ये ओकस प्रॉपर्टी का ऑफिस है जो फर्जी बाबा अशोक खरात का है और यहाँ पर ये ऑफिस पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 1 अप्रैल तक अशोक खरात की जो पुलिस कस्टडी है अब एसआईटी
पूरी जांच कर रही है कि आखिरकार जो कोड वर्ड में उसके फोन में जो कोड वर्ड मिले हैं, जो बड़े बड़े लोगों के नाम बताए जा रहे हैं, और इस ऑफिस के दफ्तर से जो पेन ड्राइव और दस्तावेज मिले हैं उसमें भी कई बड़े लोगों के नाम हैं शामिल हैं। अब एसआईटी एक एक परत खोल रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अशोक जो खरात है उसके साथ कौन कौन से लोग संपर्क में थे, ताकि पुलिस उनके ऊपर इंक्वायरी कर सके। नासिक से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।